हे गाइस, दिस इज केकेस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग। और वेब डिज़ाइनिंग में हम लोग यूनिट 1 को स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने बहुत कुछ ऑलरेडी देख चुके हैं। और अब हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है वेब सर्वर वर्किंग। मीन जब भी हम वेबसाइट को किसी सर्वर पे होस्ट करते हैं तो वो सर्वर वेबसाइट का जो सर्वर है वो कैसे वर्क करता है वो समझना है। ओके, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे वेब सर्वर वर्किंग का मतलब क्या है वो समझते हैं, और उसके बाद वो कैसे किस किस स्टेप में जाके वर्क करता है, कैसे काम करता है वो भी समझेंगे, और एक डायग्राम के हेल्प से भी हम उसको समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेब सर्वर ऑन इंटरनेट कैन viewed when the browser requested it from the web server and the server respond with the page। तो यहाँ पे जैसा कि हम ऑलरेडी बताए थे, जैसे कि इंटरनेट कैसे काम करता है, फिर वेबसाइट कैसे काम करता है। फिर हम वेबसाइट पे जैसे कि मान लेते हैं कोई वेबसाइट को ओपन करने का रिक्वेस्ट करते हैं, तब वो कैसे काम करता है। तो वो रिक्वेस्ट पहले कहाँ जाता है, वो रिक्वेस्ट जाता है वेब सर्वर के पास, मीन्स जहाँ पे वेबसाइट होस्ट हो चुका है, जहाँ पे उसका डाटा स्टोर है, उसके सर्वर के पास जाता है। उसके बाद अगर हम जो रिक्वेस्ट किए हैं वेबसाइट को ओपन करने के लिए, अगर वो वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, तब वहाँ पे जो भी उसका रिस्पॉन्स रहता है, उसका जो भी वेबसाइट का जो भी पेज लेआउट रहता है वो हमको वापस से रिटर्न में मिलता है। और उसके बाद क्या होता है, वो ओपन होता है। इस तरह से वेब सर्वर जो होता है सब वर्क करता है। तो यहाँ पे कुछ 4 स्टेप्स हैं, वो 4 स्टेप क्या है वो समझते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मेरा क्या है, वेब सर्वर है, और यहाँ पे मेरा वेब ब्राउज़र, जो भी ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं वो है। ओके, जैसे मान लेते हैं वेब ब्राउज़र पे हम कोई भी यहाँ पे वेबसाइट ओपन करने का ट्राई किए, यहाँ पे हम उसके यूआरएल जाके उसमें इंटर कर दिए, तब क्या होगा। तो क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली हम इंटर किए और वो ओपन हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा डायरेक्टली नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो भी हम वेबसाइट को ओपन करने का रिक्वेस्ट करते हैं वो उसके सर्वर के पास जाता है। और उसके सर्वर के पास कैसे जाता है वो ऑलरेडी हम इंटरनेट वाले टॉपिक में देख चुके हैं। तो ये जो वेबसाइट का रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं ये कहाँ जाता है, उसके सर्वर के पास जाते हैं। अगर ये सर्वर जो है ये एक्सेप्ट कर लेता है तो जो भी उसका वेब पेजेस का लेआउट रहता है सब हमको क्या करता है, रिटर्न करके अपने ब्राउज़र पे वो शो करवा देता है। ओके, तो इस तरह से चलता है वेब सर्वर का वर्किंग। तब वो जो 4 स्टेप्स है वो कौन कौन सा स्टेप्स है आप वो हम समझते हैं। द सिंपल प्रोसेस कंसिस्ट 4 स्टेप दे आर। पहला स्टेप्स क्या है, ऑब्टेनिंग द आईपी एड्रेस फ्रॉम द डोमेन नेम। तो पहला जो है वो क्या है, आईपी एड्रेस ऑब्टेन करना जो भी उसका डोमेन नेम है उससे। आवर वेब ब्राउजर फर्स्ट ऑब्टेन द आईपी एड्रेस ऑफ द डोमेन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो भी आप ओपन करना, जैसे गिग्स फॉर गिफ्ट्स है। ओके, तो इसको आप ओपन करना चाहते हैं तो इसका जो भी आईपी एड्रेस होगा वो वहाँ पे पहले क्या होगा, ऑब्टेन किया जाएगा ब्राउज़र के द्वारा। जिसमें यहाँ पे डीएनएस आप पढ़े थे डोमेन सिस्टम के बारे में। इट कैन ऑब्टेन आईपी एड्रेस इन 2 वे। जो आईपी एड्रेस है 2 तरीका से ऑब्टेन किया जा सकता है। पहला, बाय सर्चिंग इन कैची। अब इसका मतलब क्या है, बाय सर्चिंग इन कैची का मतलब ये है, सिंपल सा आप समझ सकते हैं। जैसे कोई एक ब्राउज़र को, कोई एक वेबसाइट को आप बार बार ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। एक वेबसाइट को आप बार बार ओपन करते हैं तो आप जैसे मान लेते हैं फिर से उसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो वहाँ पे चांसेस ये रहता है जो वो वेबसाइट जल्दी ओपन हो जाएगा। और वहीं पे अगर मान लेते हैं कोई एक नया वेबसाइट आप ओपन करना चाहते हैं तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। ऐसा क्यों होता है, एक कैची मेमोरी होता है उसके कारण ऐसा होता है। जो भी हम काम बार बार करते हैं उसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कैची मेमोरी के पास जाके स्टोर हो जाता है। बट वहीं पे अगर हम मान लेते हैं कोई नया टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो वो तो नया टास्क है, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है कैची मेमोरी में नहीं होता है, जिससे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पहला है, किसी वेबसाइट को हम बार बार ओपन कर रहे हैं तो उसका हो सकता है आईपी एड्रेस कैची मेमोरी में हो। तो पहला तरीका तो ये हो गया। फिर दूसरा तरीका जो है, अगर हम कैची मेमोरी में वो नहीं है तो हमारे पास जो सिस्टम है डोमेन नेम सिस्टम, तो वो तो है ही, तो वो तो क्या करेगा, वो डायरेक्टली उसका आईपी एड्रेस में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो 2 तरीका से मेरे पास जो होता है वो आईपी एड्रेस आता है, लेकिन जनरली जो होता है डीएनएस लोग जानते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है। तो पहला जो है, कोई भी वेब सर्वर कैसे वर्क करता है, तो उसके में पहला जो है वो डोमेन नेम सिस्टम है उसमें कन्वर्ट करना, उसके डोमेन नेम में कन्वर्ट करना और आईपी एड्रेस लेना। ओके, दूसरा है browser requested the full URL. After knowing the IP address, the browser now demand the full URL for the सिस्टम। और जो भी यहाँ पे है उसके बाद जो क्या होगा, ब्राउज़र जो अब जो भी सर्च वेबसाइट ओपन करना है वो ब्राउज़र पे ही होगा ना। तो आईपी एड्रेस मिलने के बाद क्या होगा, उसका जो भी फुल यूआरएल है वो हमारे पास आएगा। उसके बाद तीसरा तरीका क्या है, तीसरा स्टेप जो है, द वेब सर्वर रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट।
द वेब सर्वर रिस्पॉन्ड टू द ब्राउजर बाय द सेंडिंग द डिजायर्ड पेज एंड केस इन द पेज डू नॉट एग्जिस्ट द सेम एरर बिलो अगर एंड सेंड टू द अप्रोप्रिएट मैसेज। तो ऐसा अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई ऐसा हम चाहते हैं ओपन करना वेबसाइट जो वेबसाइट एग्जिट करता ही नहीं है, जो है ही नहीं वेबसाइट, तो वहाँ पे क्या होगा, एरर शुरू कर देगा। तो जो भी उसका अप्रोप्रिएट मैसेज रहेगा वो हमारा पास डिस्प्ले हो जाएगा। बट वहीं पे अगर हम ऐसा वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं जो वेबसाइट है वहाँ पे होस्ट किया गया है, वो सर्वर के पास उपलब्ध है, तब क्या करेगा, उसका रिस्पॉन्स हमारे पास वापस दे देगा और उसको हम जो भी उसका पेज वगैरह है सब हम ओपन वहाँ पे हमारे ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ओके, जैसे कि एक मैसेज आप देखते होंगे क्या, एरर 404। तो यहाँ पे ऐसा जब भी हम करते हैं ट्राई करते हैं वेब पेज को ओपन करने का, दिस मैसेज सेंड द सर्वर व्हेन द पेज इज नॉट एग्जिस्ट, तो वो तब किया जाता है जब हमारे पास पेज जो होता है वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं होता है, तब ये एरर आता है। ओके, उसके बाद जैसे मान लेते हैं अनदर कमांड एरर 401 व्हेन एक्सेस इज डिनाइल टू द ड्यू टू द इनकरेक्ट क्रेडेंशियल लाइक यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइडर। तो ये 404 और 401 जो है दो प्रकार का एरर आ सकता है। एक 404 कब आएगा, जब हमारे पास जो सर्वर के पास उस पेज है ही नहीं तब वहाँ पे वो आएगा। बट 401 जो है वो कब आएगा, जब हम कुछ ऐसा वहाँ पे एंटर कर रहे हैं जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड गलत दे दिए तब वो आ सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो होगा जब ऐसा भी हो सकता है जैसे सर्वर के द्वारा जो रिक्वेस्ट किए थे वो एक्सेप्ट नहीं, वो डिनाई कर दिया जाए, तो उस केस में भी 401 जो एरर है वो आएगा। ओके, उसका जो सबसे फाइनल स्टेप है द ब्राउज़र डिस्प्ले द वेब पेजेस। जो भी हम फाइनली अगर सब कुछ मिल गया, पेजेस मिल गया, तो जो भी ब्राउज़र है उसको फाइनली डिस्प्ले करवा देगा। तो ये कुछ कुछ स्टेप्स हैं जो उससे हमारा वेब सर्वर कैसे काम करता है वो बता रहा है। ठीक है, तो फिर से हम समराइज करते हैं कौन कौन सा स्टेप है। तो पहला जो है वो क्या है, जो भी डोमेन नेम है उसका क्या करेगा, आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद जो भी उसका फुल यूआरएल है वो सर्च कर लेगा। उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स हम जैसे रिक्वेस्ट किए तो उसका जो भी रिस्पॉन्स होगा सर्वर के द्वारा वो आएगा। वो एरर हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। अगर एरर रहेगा तो एरर आएगा, नहीं रहेगा तो डायरेक्टली जो है ब्राउज़र उस वेब पेजेस को ओपन कर देगा। ओके, तो ये है रहा वेब सर्वर का वर्किंग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, वो समझते हैं। ओके, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक दो बार रीड कर लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलते हैं आगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे। तो यहाँ पे देखिएगा दो चीज़ है, एक है क्लाइंट सर्वर और आर्किटेक्चर। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज अ नेटवर्क मॉडल वेयर अ क्लाइंट रिक्वेस्टेड सर्विस फॉर द सर्वर। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो भी क्लाइंट है वो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेगा, किससे, सर्वर से, विच देन प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड सेंड द रिस्पॉन्स बैक द क्लाइंट। जैसे कि सर्वर क्या करता है, जो भी रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं उसको उसका रिस्पॉन्स देता है। दिस आर्किटेक्चर इज कॉमनली यूज इन एप्लीकेशन, वेब ब्राउजिंग, ईमेल एंड ऑनलाइन बैंकिंग। तो जैसे मान लेते हैं कुछ भी, जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें ईमेल का या फिर ऑनलाइन बैंकिंग का, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी हम जैसे कोई एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम क्या करते हैं वहाँ पे सर्वर, हम जो सर्वर से हम क्या करते हैं सर्विस लेना चाहते हैं, जो हम मान लेते हैं एज ए क्लाइंट है, तो वहाँ पे हम रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर के सर्विस के द्वारा। जैसे कि मान लेते हैं ऑनलाइन बैंकिंग में जाते हैं तो हम वहाँ पे उस ऑनलाइन, जैसे मान लेते हैं एसबीआई का यहाँ पे सर्वर है, तो एसबीआई का जहाँ पे सर्वर है उस सर्वर से हम क्या करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं, जहाँ हम वहाँ पे जो भी उसका सर्विस है उसको हम क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। हो सकता है वो ट्रांजेक्शन का हो, कि वो अपने स्टेटमेंट को देखना हो, तो वो सब यहाँ पे क्या है, मेरा वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में आता है। ओके, जैसे इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट हो सकता है, तो इसमें कंपोनेंट हो सकता है, पहला क्लाइंट रहेगा, दूसरा सर्वर रहेगा, तीसरा नेटवर्क रहेगा। तो क्लाइंट मीन्स क्या है, एन एप्लीकेशन और डिवाइस, जैसे हम मोबाइल से ओपन कर रहे हैं या फिर सिस्टम या लैपटॉप से या कंप्यूटर से या टैब से, जिस भी चीज़ से हम ओपन कर रहे हैं तो वो मेरा क्या हुआ, क्लाइंट हुआ। लाइक अ वेब ब्राउज़र और स्मार्टफोन दैट रिक्वेस्ट सर्विस और रिसोर्स फ्रॉम द सर्वर। उसके बाद दूसरा हुआ सर्वर, ए डेडिकेटेड कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड सर्विस एंड रिसोर्स ऑफ द क्लाइंट। जैसे यहाँ पे एसबीआई का सर्वर है तो वहाँ पे उसका जो भी वेबसाइट होगा, उसका जो भी साइट होगा, वहाँ पे क्या होगा, उसका सर्विस प्रोवाइड किया गया होगा। आप जनरली यूज़ भी करते होंगे तो वहाँ पे देखते हैं बहुत सारा सर्विस रहता है तो उसका भी यूज़ करते हैं। फिर अगला मेरा क्या है, नेटवर्क, अ कम्युनिकेशन चैनल लाइक इंटरनेट कनेक्टिंग टू द क्लाइंट एंड सर्वर। तो यहाँ पे नेटवर्क से क्या करता है, जो भी हमारा जैसे मान लेते मोबाइल है और वो सर्वर है उससे क्या करता है, इंटरनेट से कनेक्ट करके रखता है, जिससे हम उसका सर्विस को यूज़ कर पाते हैं। जैसे इसको डायग्राम के हेल्प से समझे, तो यहाँ पे क्लाइंट है, क्लाइंट जैसे मेरा ये लैपटॉप हो सकता है या फिर मोबाइल फ़ोन हो सकता है या फिर मेरा कंप्यूटर हो सकता है।
और यहाँ पे क्या है, कोई भी सर्वर है, जैसे बैंक का सर्वर हो या फिर ईमेल का सर्वर हो या फिर गूगल का सर्वर हो, किसी भी चीज़ कोई आप ओपन कर रहे हैं उसका सर्वर होगा। और ये सब आपस में कनेक्ट किससे रहेगा, इंटरनेट से। तो जो भी क्लाइंट रहेगा उसको क्या करेगा, इंटरनेट के माध्यम से उसको एक्सेस करेगा और उसके सर्विस को यूज़ करेगा। तो यह है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा ये बात कर लें। हाउ इट वर्क। द क्लाइंट इनिशिएट द रिक्वेस्ट ऑफ द सर्वर फॉर स्पेसिफिक सर्विस और रिसीवर एग्जाम्पल वेब पेजेस। जैसे मान लेते हैं आप, ये तो हमेशा ही बात कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, सर्वर के पहले रिक्वेस्ट करेंगे जहाँ हम ये ओपन करना चाहते हैं, ये सर्विस हम यूज़ करना चाहते हैं, तभी तो कुछ होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, द सर्वर रिसीव द रिक्वेस्ट एंड प्रोसेसेस। जो भी सर्वर है उस रिक्वेस्ट, जो हम रिक्वेस्ट भेजे हैं उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। द सर्वर सेंड द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट। और उसके बाद सर्वर जब उसका प्रोसेस कर लेगा और उसका अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या करेगा, उसका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा उसको बैक भेजेगा और उसको कहेगा जी आप यूज कर सकते हैं। द क्लाइंट रिसीव द रिस्पॉन्स एंड डिस्प्ले द यूजर्स नीडेड। जैसे मान लेते हैं कोई भी आप सर्वर का ओपन किए हैं उसको आप, जैसे बैंक का ही सर्वर मान लेते हैं ओपन किए हैं, तो पहले क्या होगा, उस सर्वर के पास रिक्वेस्ट होगा कि हम इस सर्वर को ओपन करना चाहते हैं, अपने साइट को ओपन करना चाहते हैं। तो वो सर्वर क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा फिर से, अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका जो भी वेब पेजेस है सबको लोड करके अब ब्राउज़र में क्या करेगा, डिस्प्ले करवा देगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो वेब ब्राउजिंग। व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट योर ब्राउज़र क्या हुआ, हमारा क्लाइंट हो गया। ठीक है, जैसे वेब ब्राउजिंग का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ब्राउज़र क्या हुआ, क्लाइंट होगा जिससे हम उसको ओपन कर रहे हैं। सेंड अ रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर, द सर्वर सेंड बैक द वेबसाइट HTML CSS जावास्क्रिप्ट जिसमें भी वेबसाइट बना रहता है, क्या करता है उस पेजेस को वापस रिस्पॉन्स के तौर पे वापस दे देता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, वेबसाइट को डिस्प्ले होते हुए देखते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं। तो अभी तक हम टोटल जो है 2 टॉपिक देखे हैं। पहला है वेब सर्वर वर्किंग, वेब सर्वर कैसे काम करता है। उसके बाद हमने ये देखा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये सब में उतना कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंट है नहीं, बस यहाँ पे हम समझ लिए हैं, कभी थ्योरी में आए तो आप लिख पाएँ। जैसे वेब सर्वर वर्किंग कैसे करता है, सबसे पहले IP एड्रेस में देता है, उसके बाद URL करता है, उसके बाद जो भी रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे घूम फिर कर एक ही फंडा आ रहा है, जो वेबसाइट कैसे काम करता है। सब में देखना है तो वही एक फंडा आता है, वेबसाइट कैसे काम कर रहा है। कोई भी चीज़ पढ़ ली, जैसे यहाँ के क्लाइंट जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, तो इसमें भी क्लाइंट है और सर्वर है, ये दोनों क्या करेगा, आपस में कम्युनिकेट करेगा। अगर कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, वैसा अगर आर्किटेक्चर है कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर से क्या करेगा वो, जितना भी वेब पेजेस है जैसे HTML बनाया गया है या फिर CSS या सबका यूज़ करके बनाया गया है, तो उसको क्या करता है, लोड कर देता है और उसको हम यूज़ कर पाते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और उसके बाद और भी टॉपिक बचा हुआ है, सबको हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यही 2 टॉपिक पे रहने देते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।